परदेश बुला रहा, परदेश नहीं बुला रहा, प्रशांत बुला रहा। परदेश नहीं बुला रहा, प्रशांत बुला रहा है। तो इसका एक जीजा है, सांसद है, कल दिल्ली में बयान दे रहा था, वह भी बड़ा पाखंडी, भारी धूर्त, भारी ड्रामेबाजी। कौन भारतीय है? पासवान भी नहीं लिखता है। कौन भारती? अरुण भारती। ये कहां से चला आया है? ये सब कहां से इसका खर्चा चलता है? रामविलास पासवान घर जमाई है, ये घर जमाई है। इसका तेल से नमक तक रामविलास पासवान जी के खर्चा पर चलता था। विजय सिन्हा ने कह दिया कि कट्टो गिलहरी छमक छल्लो रानी, आशिक का दिल ऐसे तड़पाओ ना रानी, सुपर फ्लॉप फिल्म वाला अभिनेता बिहार का सीएम नहीं बनेगा। यह जो ये सब रामविलास पासवान जी जब 2000 में पार्टी बनाए, 28 नवंबर को लोजपा, यही लोजपा बनाए थे, लोक जनशक्ति पार्टी, दिल्ली के रामलीला मैदान में लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना किए थे 28 नवंबर को। तो रामविलास पासवान ने कहा था, यह जो लोक जनशक्ति पार्टी हम बना रहे हैं, यह बिहार के उन्नति, प्रगति, तरक्की, बिहार के विकास, बिहार के बदहाली, बिहार के अशिक्षा, गरीबी, पलायन, बिहार के जितने भी बुनियादी सवाल हैं, बिहार के दलित, मजलूम, शोषित, पीड़ित, वंचित की लड़ाई लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगा। और बिहार को ध्यान में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की। उस समय जो आज ये सांसद सब बोल रहा है, इसके साथ ये सब कोई वर्मा है, कोई शर्मा है, कोई दुबे है, कोई चौबे है, कोई तिवारी है, कोई ओझा है, देखो बनारस से भी कोई पांडे है, कोई पांडे आया था बनारस से, कोई विशाल शर्मा है, कोई वर्मा है, कौन कौन ये सब जो जिस समय उस समय चूजा था, इस समय अंडा से बाहर भी नहीं निकला, अंडा फूटा भी नहीं था। जब अंडा फूटा होगा, बाहर निकला होगा तो चूजा होगा उस समय। और ये सब आजकल विदेशी फार्म वाला मुर्गा सब, हम पहले भी कहे कि यह विदेशी है, यह बिहारी नहीं है। अब बिहार इसको बुला रहा है, प्रदेश इसको बुला रहा है। प्रदेश क्यों बुला रहा है? तुम अप्रवासी हो, तुम बिहारी नहीं हो, तुम आज तक अप्रवासी। तुम पेरिस में जो फोटो खिंचाते थे, कौन एफिल टावर पे चढ़ के, याद है? पेरिस वाला फोटो देखा आप लोगों ने? एफिल टावर पे देखा जा रहा है। हर 2-4 रोज में आते हो बिहार, चाचा को गाली दे के जाते हो। 4 दिन पर कभी कहते हो मेरी बड़ी माँ ने बुलाया है, कभी कहता बिहार ने बुलाया है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है, आदरणीय विजय सिन्हा जी, इसका सांसद, इसका कौन बहनोई लगता है? क्या लगता है? कौन भारतीय है? पासवान भी नहीं लिखता है। कौन भारती? अरुण भारती। ये कहां से चला आया है? ये सब कहां से इसका खर्चा चलता है? रामविलास पासवान घर जमाई है, ये घर जमाई है। इसका तेल से नमक तक रामविलास पासवान जी के खर्चा पर चलता था। पिताजी का नाम ही, हाँ, पिताजी का नाम ही नहीं है। अभी आप बोलिएगा, पासवान लोग बोलिएगा, हम नहीं बोलेंगे। तो विजय सिन्हा जी ने क्या कहा? परसों सब प्रेस के लोगों ने पूछा, बिहार के डिप्टी सीएम, भाजपा के बड़े नेता, तो विजय सिन्हा जी ने क्या कहा? कोई अभिनेता नहीं, जोर देके बार बार, अभिनेता नहीं, नेता बिहार का सीएम बनेगा। सोना का चम्मच लेकर विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम का बयान परसों का, कि सोना का चम्मच लेकर जो राजनीति में आया है, पैदा लिया है, मां बाप के नाम पर जिसकी राजनीति की दुकान चलती है, राजनीति की रोटी जो खाता है, वह व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। बिहार का मुख्यमंत्री वही बनेगा जो धरातल से, जमीन से संघर्ष करके आया है। नेता ही मुख्यमंत्री बनेगा, अभिनेता नहीं बनेगा। विजय सिन्हा जी को, अब विजय सिन्हा जी से पूछिए, विजय सिन्हा ने कह दिया कि कट्टो गिलहरी छमक छल्लो रानी, आशिक का दिल ऐसे तड़पाओ ना रानी, सुपर फ्लॉप फिल्म वाला अभिनेता बिहार का सीएम नहीं बनेगा। प्रदेश बुला रहा, प्रदेश नहीं बुला रहा, प्रशांत बुला रहा। प्रदेश नहीं बुला रहा,
प्रशांत बुला रहा है। वह प्रशांत जब बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हो रही थी, लाठीचार्ज हो रहा था बिहार में, बिहार के सारे बीपीएससी के अभ्यर्थी बच्चे छात्र सड़क पे संघर्ष कर रहे थे, लाठी, राज्य की एनडीए सरकार लाठी चला रही थी, तो यह जो कह रहा है कि हमको मेरा प्रदेश बुला रहा है, उस समय खामोश था। लेकिन जब प्रशांत किशोर ने उसको फोन लगाया तो प्रशांत किशोर के सुर में सुर और ताल में ताल मिलाकर कहा कि प्रशांत किशोर जी सही कह रहे हैं। ऑफिशियल बयान जिसको प्रदेश बुला रहा है वो प्रशांत किशोर के बयान का समर्थन करता है। 2020 में यह जो नौटंकी है, यह ड्रामा है, नाटक कंपनी है। यह परसों जब यह खबर चली कि प्रदेश बुला रहा है, लाइए मोबाइल, खोलिए मोबाइल, बंबई में अरबों रुपये के पार्लर में बाल सेट करा रहा था। मेरे पास वीडियो है, कह रहा है प्रदेश बुला रहा है, देख लीजिए। तो इसको प्रदेश नहीं बुला रहा। 2020 में भी नौटंकी किया, 2020 में भी इस तरह का ड्रामा किया था, प्रपंच रचा था। क्या नारा लगाया था? उस समय भी कहा था दिल्ली में पत्रकारों को कि हमको प्रदेश बुला रहा है। काहे प्रदेश बुला रहा है? तो इसका एक जीजा है, सांसद है, कल दिल्ली में बयान दे रहा था। वह भी बड़ा पाखंडी, भारी धूर्त, भारी ड्रामेबाजी, जैसा जीजा वैसा साला, है ना। दोनों का दोनों भारी धूर्त, दोनों का दोनों दलित विरोधी, दोनों का दोनों पासवान विरोधी। इसको प्रदेश बुला रहा है, अब बंबई में बाल सेट करा रहा है। अब इसको 2020 में क्या नारा लगाया? प्रदेश बुला रहा है। कहा कि हम चिराग को बिहार में भारी जिम्मेवारी, भारी मतलब भूमिका, हाँ, बड़े भूमिका का निर्वहन चिराग को करना। तो 2020 में क्या भूमिका का निर्वहन किया? 2020 में जब प्रदेश बुला रहा था तो एक सीट आया। अरे आप रुकिए ना, आप क्यों बेचैन हो रहे हैं? बता रहे हैं ना। अरे परत दर परत उस पाखंडी का, उस धूर्त का, उस ढोंगी का पोल खोलने दीजिए ना। अरे रंगा हुआ सियार का नीला रंग पहले ही उतर चुका है पूरे बिहार के पासवान के। तो देखिए फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे क्या लिख रहा है, उसके बाद उठा के देख लीजिए। तो क्या कहा प्रशांत? तो एक मीटिंग बुलाया पार्टी की, उसमें पार्टी नहीं थी। हमारे नेता रामविलास पासवान जी अस्पताल में भर्ती और किसी से मिलने नहीं देता था। यहां तक कि परिवार के लोगों को भी मिलने पर चिराग पासवान ने प्रतिबंध लगा दिया था। पशुपति पारस जी, रामचंद्र पासवान जी इस दुनिया में नहीं रहे थे, रामविलास पासवान जी से पहले चले गए थे। लेकिन पारस जी के सारे परिवार को, रामचंद्र जी के बेटा प्रिंस जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको, यशराज को, सारे परिवार, साधु पासवान को, दामाद को, आशा पासवान बेटी को, राजकुमारी देवी पासवान को तो पटना में नहीं घुसने दे रहा था। हाजीपुर की जनता तक को मिलने नहीं दिया। तो वहां कहा, मीटिंग बुलाया 2020 में, कहा अकेले चुनाव लड़ना है। तो कहा कि किससे बात हुई? तो मीटिंग में कहा कि प्रशांत किशोर ने एक बड़ा बढ़िया भेजा है। मीटिंग में बोला, आप बाहर मत बताइएगा, हम लोग थे उस मीटिंग में। चिराग पासवान ने कहा कि प्रशांत किशोर उस समय राजनीतिक दल की घोषणा नहीं किए थे। सबसे बड़ा मांग है, जब से बिहार में शराबबंदी हुआ है 2016 में 1 अप्रैल से, जब से नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी की घोषणा की बिहार में, तब से करीब 10 लाख, 9 से 10 लाख केवल दलित लोग और केवल शोषित समाज के लोग, गरीब लोग जेल भेजे जा चुके हैं। अभी भी लाखों की संख्या में दलित समाज के लोग, गरीब समाज के लोग शराबबंदी केस में जेल में, बिहार के अलग अलग जेलों में बंद हैं। उनका कोई जमानत कराने वाला, बेल कराने वाला कोई नहीं है। तो हम राज्य सरकार से यह मांग करते हैं कि जितने भी शराबबंदी में दलित और गरीब के तबके के लोग बिहार के विभिन्न जेलों में बंद है, शराबबंदी कानून को लचीला करके
शराबबंदी कानून में शिथिलता लाकर सभी को राज्य सरकार की सभी जेलों से अविलंब जल्द से जल्द रिहा करने का काम करे। हम यह राज्य सरकार से यही मांग करते हैं। एक और हम मांग करते हैं कि शराबबंदी के साथ नीतीश कुमार जी को किसने यह समझा दिया? कौन सा जाहिल अनपढ़ गवार व्यक्ति ने नीतीश कुमार जी को समझा दिया कि तारी जो है वह भी शराब के श्रेणी में आता है, जबकि तारी नेचुरल जूस है, तारी जॉन्डिस में भी काम आता है, और तारी जो है पासी समाज का पुश्तैनी धंधा है। तारी पर जो प्रतिबंध लगाया है नीतीश कुमार ने वह गैर कानूनी है। हम मांग करते हैं इस एनडीए सरकार से कि पासी समाज का जो पुश्तैनी धंधा है तारी पर से अविलंब प्रतिबंध हटाए और तारी का उत्पादन है, जो विपणन है, व्यापार है, उसको कृषि का दर्जा देकर राज्य सरकार तारी पर से अविलंब प्रतिबंध हटाए और पासी समाज को, बिहार के पासी समाज को न्याय देने का काम करे। उनका जो व्यापार था वह वापस करने का काम ये एनडीए का सरकार करे। यह हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मांग करते हैं।